तो आज से हम शुरू करेंगे जनरल साइंस की सीरीज़ और हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना है कि जो वाटर होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट मीन्स वाटर प्रेजेंट होगा सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है a certain form of matter does not acquire the shape of the containing vessel, what is its state। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो फॉर्म ऑफ मैटर कौन सी है जो अक्वायर नहीं करती है शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड स्टेट, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट होती है वही एक ऐसी स्टेट है जिसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है और डेफिनाइट ही शेप होती है। ठीक है, डेफिनाइट ही वॉल्यूम होगा और डेफिनाइट ही शेप होगी। ठीक है, तो इसलिए जो अगर आप किसी भी वेसल में सॉलिड सब्सटेंस को डालोगे तो वो अपनी ही शेप में रहेगा, वो उसकी शेप को एक्वायर नहीं करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेपर्स ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू डैश। ठीक है, वेपर्स को जब हम कूल करते हैं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लिक्विड, और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है वाटर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू। जब वाटर को कूल किया जाता है तो वाटर किस में चेंज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आइस। ठीक है, अगर आप वाटर को कूल करोगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच फिनोमिनन अकर्स ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ। ठीक है, जब गीले कपड़ों को सुखाया जाता है, ठीक है, जब गीले कपड़े सूखते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच फिनोमिनन अकर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जब क्लाउड फॉर्म होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड जो होती है वो कंडेंसेशन प्रोसेस ही होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच फिनोमिनन अकर व्हेन द साइज ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स डिक्रीजेस। ठीक है, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इमिडिएटली वो जो है वो क्या होता है, उनका साइज़ जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर डैश इन गैसेस। ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है गैस में वो कैसा होता है। तो वो मैक्सिमम होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो गैस होती है, ठीक है, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम जो है वो सॉलिड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस सब्लाइम। ठीक है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन में जाता है। ठीक है, सब्लाइम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्राई आइस। ड्राई आइस बेसिकली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट सब्लाइम। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ड्राई आइस, आयोडीन, देन नेफ्थलीन बॉल, नन ऑफ दीज। तो आपको दिख रहा है कि जो ड्राई आइस होता है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो सब्लाइम करता है। ठीक है, नेफ्थलीन बॉल्स भी क्या करती हैं, सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो वेपर फॉर्म में मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो भी सब्लाइम करती हैं, और आयोडीन भी जो है वो सब्लिमेशन में जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट मेल्ट बट सब्लाइम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो मेल्ट नहीं होता है, डायरेक्टली जो है वो सब्लाइम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द
फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 150 डिग्री सेल्सियस। तो 150 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ गैसियस स्टेट। ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस दिया है, इट मीन्स कि गैसियस स्टेट में ही वाटर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डैश। तो जो वॉल्यूम होता है गैस का वो इनडेफिनाइट होता है, ठीक है। गैस का जो है वो वॉल्यूम भी इनडेफिनाइट होता है और शेप भी इनडेफिनाइट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट इज डैश, वाटर इज डैश एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज लिक्विड, ठीक है। लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हो तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।